अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्लेसेंटा का है। प्लेसेंटा सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है। प्लेसेंटा वो कहता है कि आपके पास एक टेम्परेरी रीजन है जहाँ पे जो है वो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होगा वो यूट्रस के साथ मदर यूट्रस के साथ मैटरनल टिश्यू के साथ जो है वो अटैचमेंट बनाएगा। प्लेस ऑफ अटैचमेंट जो है उतने हिस्से को हम प्लेसेंटा का नाम देते हैं। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, वो कहता है कि प्लेसेंटा आपके पास ऐसी जगह है जहाँ से जो है वो मटेरियल का एक्सचेंज होना है मदर और फीटस के दरमियान। फीटस क्या है, आपके पास एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट कर चुका होता है कुछ हद तक, तो हम उसको फीटस का नाम देते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस एक ही चीज़ जो है वो आपके पास, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जब तक बर्थ नहीं हो जाती उससे पहले पहले जब मैटरनल बॉडी के अंदर है तब उस बेबी को हम फीटस का नाम देते हैं। आफ्टर बर्थ हम उसको इन्फेंट का नाम देते हैं और फिर देन सो ऑन। फिर उसके बाद वो कहता है कि फ़ीटस जो है वो अपनी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वगैरह जो है वो हासिल करता है मदर से, और उसने अपना मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना है मदर की ब्लड स्ट्रीम में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास प्लेसेंटा की मदद से होंगी। प्लेसेंटा की अटैचमेंट जहाँ होगी उस अटैचमेंट में जो है वो ब्लड स्ट्रीम जो है वो आपके पास एम्ब्रियो की, डेवलपिंग एम्ब्रियो की भी होगी, फीटस की भी होगी, और वहाँ से जो है वो मदर की ब्लड स्ट्रीम भी जो है, ये दोनों ब्लड स्ट्रीम ने आपस में कनेक्शन बनाया होता है जिसके ज़रिए से जो है ये तबादला मटेरियल का हो रहा होता है। ओके, और फिर साथ वो कह रहा है कि आपके पास ये जो है कांटेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि जो है वो मेम्ब्रेन्स इनके दरमियान में होती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन्स हैं जहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से पास कर सकते हैं। प्लेसेंटा की आगे कुछ टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी टाइप्स डिस्कस करने से पहले हमें जो है वो इम्प्लांटेशन को समझना ज़रूरी है कि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो क्या है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है ये फर्स्ट स्टेप है। वो कहता है कि प्लेसेंटा बनने के लिए इम्प्लांटेशन जब आपके पास एम्ब्रियो बन गया है, ज़ाइगोट बन गया है, यूट्रस लाइनिंग यूट्रस तक आएगा। ठीक है, आपके पास फर्टिलाइजेशन हमने कहा था अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो है उसमें हो जाती है, जिसके बाद यूट्रस में आ जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है। तो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो यूट्रस में जो है वो बिल्कुल ऐसे फ्रीली फ्लोटिंग नहीं पड़ा रहता। वो एम्ब्रियो जो है वो कहीं ना कहीं इम्प्लांट होगा, कहीं ना कहीं जाके अटैच होगा उसकी यूट्रस में, कहीं ना कहीं उसकी लाइनिंग के साथ। मदर यूट्रस जो है उसकी लाइनिंग के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट होगी, और अटैचमेंट जो है उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं कि लगा दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन जो है वो किस तरह से है, वो कहता है कि हम 3 मैनर्स में जो है वो इम्प्लांटेशन जो है वो देख सकते हैं कॉर्डेट में। सबसे पहले आपके पास सेंट्रल इम्प्लांटेशन है जिसको हम सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन का नाम भी देते हैं। अगर वो कहता है कि अगर आपके पास यूट्रन लाइनिंग में जो है वो सरफेस के साथ एम्ब्रियो अटैच है, कुछ हिस्सा एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो का अटैच है सरफेस के साथ यूट्रस लाइनिंग की, और बाकी जो है वो यूट्रन कैविटी में जो है वो प्रोजेक्ट फ्रीली कर रहा है, तो इस किस्म का जो आपका इम्प्लांटेशन जो है, इस किस्म की, इसको हम सेंट्रल इम्प्लांटेशन या सुपरफिशियल का नाम देंगे, यानी कि सरफेस पे ही मौजूद है। और आप इसको देख सकते हो रैबिट्स में, अंगुलेट्स में, खुर वाले जानदार में, कार्निवोर्स में, तमाम चीर फाड़ करने वाले, गोश्त खाने वाले जानदार में, लोअर प्रीमेट्स में जिसमें आपके मंकीज़ वगैरह, बंदर वगैरह जो है वो शामिल हैं, उसमें आप ये देख सकते हो। एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन है, वो कहता है कि आपके पास म्यूकस लाइनिंग जो यूट्रस की होती है वो एक पॉकेट बना देती है, एक कैविटी बना देगी, ग्रूव बना देगी जो है वो ये वाली कैविटी यूट्रन कैविटी के अलावा है, एक कप शेप जो है वो स्ट्रक्चर उसने बना दिया है, लाइनिंग नहीं, और उसके अंदर धंस जाता है आपका एम्ब्रियो। सिर्फ उसका एक सिरा जो है वो बाहर की तरफ कैविटी की तरफ होगा, बाकी जो है वो उस पॉकेट के अंदर धंसा हुआ होगा। तो इस तरह की इम्प्लांटेशन जो है एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन कहलाती है। माउस में, रैट में, स्क्विरल वगैरह में जो है वो आप देख सकते हो। तीसरी टाइप जो है वो इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन की है, नाम से जैसे कि जाहिर हो रहा है कि बिल्कुल अंदर धंसी हुई चीज़ होगी। यूट्रस लाइनिंग के अंदर धंस गया है एम्ब्रियो बिल्कुल, और उसके यूट्रन कैविटी में जो है वो आपको बिल्कुल भी कोई सिरा जो है उसका नज़र नहीं आ रहा,
और यूट्रस लाइनिंग ने चारों तरफ से उसको सराउंड किया हुआ है, तो इस तरह की इम्प्लांटेशन जो है वो आपकी इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन के कहलाएगी। कहते हैं कि इफ़ एम्ब्रियो एक्चुअली बोरोज इनटू द यूट्राइन टिश्यू टू बिकम कम्प्लीटली सराउंडेड बाय इट, अंदर धंस गया है ताकि उसको यूट्रस लाइनिंग जो है वो बिल्कुल कवर कर ले, तो इस तरह की आपकी जो इम्प्लांटेशन है इंटरस्टिशियल कहलाती है। मैन में, एप में, पिग्स वगैरह में आप इसको देख सकते हो। ये आपको जो है वो उन्होंने टाइप दिखाई हुई है। सेंट्रल जो है वो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक हिस्सा जो है वो उसका यूट्राइन लाइन के साथ अटैच है, बाकी जो है वो कैविटी के अंदर जो है वो आपको फ्रीली जो है वो नज़र आ रहा है, प्रोजेक्टेड हुआ। एक्सेंट्रिक में जो है वो आप देखो एक कैविटी बनी हुई है, सिर्फ एक हिस्सा जो है वो यूट्राइन लाइन कैविटी में है। फिर उसके बाद जो है वो आपके इंटरस्टिशियल है, जिसमें जो है वो आपका एम्ब्रियो बिल्कुल यूट्राइन लाइन के अंदर धंसा हुआ नज़र आ रहा है। ये डॉटेड आपके पास जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये यूट्रस की लाइनिंग है। टाइप ऑफ प्लेसेंटा अब हम देखेंगे कि आपके पास प्लेस ऑफ अटैचमेंट जो हमने कहा था कि प्लेसेंटा कहलाती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। उस प्लेस ऑफ अटैचमेंट में कितनी जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं, उसकी बेस पर टाइप्स हैं। सिंपल योक सैक प्लेसेंटा नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आपके पास ऐसी एसोसिएशन होगी जिसमें यूट्रस की लाइनिंग जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के योक सैक के साथ कांटेक्ट में आ रही है, तो इस तरह का आपका जो प्लेसेंटा है इसे सिंपल योक सैक प्लेसेंटा कहेंगे। विविपेरस आपकी फ़िश और एम्फीबियंस में आप इसको देख सकते हो। कोरियो वेटलाइन प्लेसेंटा है, इसमें जो है वो कहता है कि आपके पास योक सैक अपनी वेटलाइन वेसल्स के साथ और क्रोनिक वेलाई के साथ, ठीक है, कोरियन की वेलाई यानी कोरियन की लेयर और यॉक सैक विद द वेटलाइन वेसल्स जो हैं वो फ़ौरन से अगर आपके पास रिलेशनशिप बना रही हैं यूट्राइन लाइन से मदर की, तो इस तरह किस्म का जो आपका प्लेसेंटा होगा इसको कोरियो वेटलाइन प्लेसेंटा का नाम देंगे। और जितने भी मार्सुपियल्स हैं पाउच रखने वाले जैसे कि कैंगरू, इनमें जो है ये आपको प्लेसेंटा इस किस्म का नज़र आएगा। कोरियो एलेंटॉइक यानी यहाँ पे आपके पास दो लेयर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एक एलेंटॉइस की एक कोरियन की। तो आपके पास ये दोनों लेयर्स जब मैटरनल यूट्रस के लाइनिंग के साथ जो हैं वो एसोसिएशन में है, कांटेक्ट बना रही हैं, तो इस किस्म का जो आपका प्लेसेंटा होगा उसको हम कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा का नाम देंगे। मैमल्स में जैसे कि कैट, रैबिट्स, ह्यूमन में आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो आपके पास एनाटॉमिकली रिलेशनशिप है फीटल और मैटरनल टिश्यू का, यानी कि किस हद तक जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन रहा है प्लेसेंटा का और मदर के टिश्यूज़ का यानी यूट्रस लाइनिंग का, उसकी बेस पे प्लेसेंटा की टाइप हैं। वो कहता है कि आपके पास कॉन्टैक्ट और नॉन डिसिडुअस प्लेसेंटा है, ऐसा प्लेसेंटा जिसमें जो है वो वेलाए जो हैं यूट्रस लाइनिंग के अंदर धंसे हुए नहीं हैं बल्कि थोड़ा सा अटैचमेंट में है। जब बर्थ होगी, आफ्टर बर्थ जब प्लेसेंटा ने बाहर निकलना है तो वो यूट्रस की लाइनिंग को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर किसी किस्म की जो है वो पील अवे नहीं करता यूट्रस की लाइनिंग को, किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं होगी। तो इस तरह का जो प्लेसेंटा है उसको हम कॉन्टैक्ट या नॉन डिसिडुअस प्लेसेंटा का नाम देते हैं। इसमें मार्सुपियल्स और आपके तमाम खुर वाले जानदार जो हैं वो तमाम नहीं, बहुत सारे जो हैं वो एंगुलेट्स जो हैं वो शामिल हैं। फिर उसके बाद डिसिडुअस प्लेसेंटा है। डिसिडुअस प्लेसेंटा में वो कहता है कि कोरियन वेलाई यानी कि आपके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी कोरियन की लेयर की, अगर वो जो है वो एम्बेडेड होती है यूट्रस की लाइनिंग में, धंसी हुई है यूट्रस की लाइनिंग में और यूट्रन ब्लड साइनसेस के अंदर जो है वो वेलाई हैंग कर रही है, तो जब ये प्लेसेंटा जो है वो आफ्टर बर्थ जो है वो सेपरेट होगा मदर यूट्रस लाइनिंग से, तो वहाँ पे जो है वो यूट्रस की लाइनिंग को भी रप्चर करेगा और वहाँ पे ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। सम ब्लीडिंग अकर्स, कुछ हद तक जो है वो ब्लीडिंग भी होगी। तो इस किस्म का जो प्लेसेंटा है इसको डिसिडुअस प्लेसेंटा कहते हैं। ह्यूमंस में, मंकीज़ में, एप में, कैट, डॉग, सील वगैरह में आप ये देख सकते हो। कॉन्ट्रा डिसिडुअस प्लेसेंटा वो कहता है कि आपके पास ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें फीटल वेलाए जो हैं वो यूट्राइन क्रेप्स में, गहराइयों में जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज उन्होंने कनेक्शन बनाया होता है कि फीटस के बाद जो है वो प्लेसेंटा जो है वो आफ्टर बर्थ जो है वो बाहर नहीं आता।
प्लेसेंटा इज़ लेफ्ट बिहाइंड एट बर्थ, यानी कि वो पीछे ही रह जाएगा मटरनल टिश्यू में ही, टू ब्रोकन, और वहाँ पे ही ब्रोक किया जाएगा, वहाँ पे ही तोड़ा जाएगा और एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको मटरनल ल्यूकोसाइट में, यानी कि मदर का डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको वहीं पे एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देगा। और आप जो है वो मोल्स वगैरह में जो है वो ये प्लेसेंटा देख सकते हो। ठीक है, एक प्लेसेंटा की टाइप है जिसमें जो है वो ब्लीडिंग नहीं हुई, प्लेसेंटा जो है वो वैसे ही आफ्टर बर्थ जो है वो बाहर निकल आया है विदाउट रप्चरिंग यूट्रस लाइनिंग ऑफ मदर एंड विदाउट कॉजिंग एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग। जबकि डिसीडस में वो कहता है कि आपके पास ज़रा क्लोज रिलेशन था, जब जो है वो प्लेसेंटा जो है आफ्टर बर्थ जब बाहर आएगा तो साथ जो है वो यूट्रस की लाइनिंग को भी जो है वो रप्चर करेगा, जिसके नतीजे में ब्लीडिंग कॉज होनी है। तीसरी टाइप आपके पास ऐसे प्लेसेंटा की है जिसमें प्लेसेंटा का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आफ्टर बर्थ जो है वो बाहर नहीं आएगा, बल्कि वो मदर के टिश्यू के साथ अटैच रहेगा और मदर के ही ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो उसको तोड़ फोड़ करके उसको एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देंगे उसकी बॉडी के अंदर ही। जी, थर्ड टाइप्स हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो टाइप्स जो हैं वो क्रायोनिक फेलाई जो है क्रायोनिक सैक के ऊपर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ पे मौजूद होंगे उसकी बेस पे है। तो सबसे पहले आपके पास कोटिलेडनरी प्लेसेंटा है, वो कहता है कि ऐसा प्लेसेंटा जिसमें आपको क्रायोनिक विलाई जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हुए नज़र आएंगे छोटे पैचेस की फॉर्म में। ठीक है, पूरे क्रायोनिक आप उसके लेयर को मेम्ब्रेन को जो है वो कंसीडर करो और उस मेम्ब्रेन पे जगह जगह पे छोटे छोटे पैचेस आपको जो हैं वो क्रायोनिक विलाई के नज़र आएंगे। इस तरह का प्लेसेंटा जो है वो कोटिलेडनरी प्लेसेंटा कहलाता है। जबकि आपके पास सेकंड टाइप जो है वो जूनरी प्लेसेंटा है, यानी कि एक बैंड एक जून के फॉर्म में जो है वो सैक पे क्रायोनिक विलाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कैट डॉग और सील वगैरह में आपको नज़र आते हैं। ऐसा प्लेसेंटा जूनरी प्लेसेंटा कहलाता है। थर्ड टाइप डिस्कॉइडल प्लेसेंटा की है। डिस्क लाइक एक एरिया है, डिस्कॉइडल लार्ज सिंगल एरिया है जहाँ पे क्रायोनिक विलाई डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैन ब्राउन बेयर वगैरह में आप इसको देख सकते हो। इस तरह के प्लेसेंटा को डिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहते हैं। डिफ्यूज़ प्लेसेंटा, डिफ्यूज़ लफ्ज़ यानी मुंतशिर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपके पास ना पैच है, ना जून है, ना डिस्क लाइक एरिया है, बल्कि क्रायोनिक विलाई पूरे प्लेसेंटा पे डिफ्यूज़ हुए हुए हैं। जगह जगह आपको एक अकेले क्रायोनिक विलाई के तौर पे नज़र आएगा। इस तरह का जो आपका प्लेसेंटा है इसको हम क्रायोनिक विलाई जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिफ्यूजली, उसको हम डिफ्यूज़ प्लेसेंटा कहते हैं। और पिग में जो है वो एग्जाम्पल उसने आपको दी हुई है कि उसमें आप ये प्लेसेंटा देख सकते हो। ये आपके पास डायग्राम है। नीचे वाली शीप काउ पे देखें, वहाँ पे कोटिलेडनरी आपके पास प्लेसेंटा उसने बनाया हुआ है। क्रायोनिक विलाई आपको जो है वो क्रायोन की लेयर पे जो है वो छोटे छोटे राउंड पैचेस की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। डिस्क्वाइडल है बिल्कुल साथ उसके, जिसमें जो है एक डिस्क लाइक बड़ा सारा एरिया है जहाँ पे जो है वो तमाम क्रायोनिक विलाई जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऊपर उसके जो है वो आपको जूनरी जो है वो दिखाया गया है, सिर्फ एक सैक जो है वो आपके पास क्रायोनिक सैक, उसमें सिर्फ एक जोन एक जो बैंड है वहाँ पे क्रायोनिक विलाई जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ऊपर आपको डिफ्यूज़ प्लेसेंटा दिखाया गया है जो कि पिग में होता है, जिसमें आपको ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं क्रायोनिक विलाई दिखाए जा रहे हैं कि ये क्रायोनिक विलाई जो है पूरे क्रायोन लेयर के ऊपर जो है वो डिफ्यूज़ हुए हैं। ठीक है, तीन टाइप्स आपने प्लेसेंटा की डिस्कस कर ली हैं। पहले आपने जो है उसको डिस्कस किया था कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन जो हैं वो प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व हैं। दो टाइप्स हैं क्रायोनिक विलाई की, आपने अभी डिस्कस की कि क्रायोनिक विलाई जो है क्रायोन लेयर पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिहाज से प्लेसेंटा की टाइप्स हैं। फिर आपने जो है वो डिस्कस किया इससे पहले कि कितनी जो है वो आपका रिलेशन उसका प्लेसेंटा का जो है वो स्ट्रॉन्ग है मदर यूट्रस लाइनिंग के साथ, कितने क्लोज कांटेक्ट में है, उसके बेस पे प्लेसेंटा की जो है वो टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने कितनी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो डिस्कस करना है इंशाल्लाह। इस टॉपिक में आपने प्लेसेंटा की टाइप्स डिस्कस करने से पहले इम्प्लांटेशन को देखा है कि हमारे पास इम्प्लांटेशन भी 3 टाइप की जो है वो होती है।